बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन आसफ़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग जो है ये है कि अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप का पैशन है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाईली पेड जॉब में से ये एक है। ये मर्चेंट नेवी जो है ये एक्चुअली प्राइवेट ही होती हैं ज़्यादातर कंपनीज, लेकिन ये सारी मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं। आपको पे डॉलर्स में किया जाता है और रीज़नेबल पे होती है इनकी। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्स करने के बाद आप किस तरह से ज्वाइन शिप पे जा सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं, और ये आप एंड तक अगर वीलॉग देखेंगे तो आपको ज़्यादा वो समझ आ जाएगी इस बात की। तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और मैट्रिक साइंस हो और आर्ट्स में भी आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। 6 मंथ का ये कोर्स होता है। एज आपकी 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो फिर नहीं आपका अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान मैरीन एकेडमी जो कराची में है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद MTI है और इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ है। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो शार्ट कोर्सेज करवा रहे हैं। तो वो आप नेट से उनका वो फाइंड कर सकते हैं उनको। तो इस तरह से ये मैंने उनके साथ एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर भी दे दिए ताकि आप कोई क्वेरी हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकें। ये सब के मैंने साथ साथ एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे दिए हुए। अच्छा, अब आप आगे देखते हैं कि ये कोर्सेज़ जो हैं ये आप किस तरह से, जब आप अप्लाई करेंगे तो एक टेस्ट होगा आपका, वो टेस्ट आपको देना होगा। उसमें पास हो जाएंगे फिर आपका एक मेडिकल होगा, तो मेडिकल भी आपको करवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ आपको जमा करवाना होगा। तो ये जो पाकिस्तान मैरीन एकेडमी है ये तो अपना एक ऐड देती है, चूँकि सरकारी इदारा है इसलिए ये इनका इश्तिहार आता है जब ये कोर्सेज स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी जो हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। उनके कोर्सेज कब स्टार्ट होते हैं तो वो आप फ़ोन पे या उनके एड्रेस पे रब्ता करके तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ऐड आता है जो आप सामने आप देख रहे हैं जब ये कोर्स स्टार्ट होता है। तो ये 6 मंथ का तकरीबन कोर्स की ड्यूरेशन है सारे कोर्सेज जो हैं। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको ये 4 कोर्सेज हैं जो मैंडेटरी हैं, यानी लाजमी हैं आपको करने शिप से जाने से पहले। तो ये 3-3 दिन के कोर्सेज होते हैं और ये कराची में ही होते हैं। ये यहाँ पे ये मुमकिन नहीं। तो ये जब आप कोर्स कर लेंगे तो ये जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं ये आपको फैसिलिटेट करती हैं और आपको डेट दे के देती हैं कराची के लिए, और वहाँ आप जाएंगे, आप ये कोर्स करेंगे। और उसके बाद जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और तो उसके बाद आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक आपकी सर्विस बुक और एक पासपोर्ट। सर्विस बुक जो है वो ज़रूरी है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है वहाँ से इशू होगी। और ये जब भी आप जिस शिप पे जब भी जाएंगे ये इसमें रिकॉर्ड होता है पूरा। जब आप किसी शिप पे जाते हैं वहाँ से साइन आउट होते हैं, साइन इन होते हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड इसमें होता है। तो ये असल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपकी प्रोफाइल है यूँ समझ लें। तो अब इसमें इसको हम GP3 भी कहते हैं, ये जो सीमेन है। अब इसमें डिपार्टमेंट जो हैं वो और उनकी सैलरी जो ये आप देख रहे हैं, नाटिकल या डेक डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर एक होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल साइड का होता है या इलेक्ट्रॉनिक साइड का। तो इसमें इनके साथ आपने काम करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ये जब आप कोर्सेज कर लेते हैं और
फिर आपने कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको कॉल खुद ब खुद नहीं आएगी, उसके लिए आपको किसी एजेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनकी सैलरी देख लेते, फिर मैं बताता हूँ कि वो आपने एजेंट से कैसे रब्ता करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये ट्रेनी ओएस है, यानी ऑर्डिनरी सीमैन, फिर ऑर्डिनरी सीमैन है, एबल बॉडीड सीमैन है, डेक फिटर है, पम्प मैन है और बोसन है, ये सबसे हायर रैंक है। तो इनकी सैलरी जो है वो सामने लिखी हुई है, ये एवरेज मैंने लिखी है और इससे ज़्यादा भी होती है, और कुछ कंपनीज जो कुछ एजेंट आपको इससे कम पे भी भेजेंगे, लेकिन आपने कम से कम कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर किसी एजेंट से या बेहतर शिप पे जाएं और उसको बेहतर शिप को ज्वाइन करें। हमारे ये जो एजेंट हैं, ये कुछ हैं जो वो कम पैसे लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जो बहुत ज़्यादा लेते हैं उनके पास वैकेंसीज़ भी ज़्यादा होती हैं और वो आपको जल्दी शिप पे भेज देते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी थोड़ा नेगोशिएट कर लें, बहुत ज़्यादा पैसे आप ना दें। कोशिश करें कि वो जो आपकी फ़र्स्ट सैलरी है उसके 50% जो है राउंड अबाउट इतना आप पे करें। इससे ज़्यादा पे करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके अलावा मैंने बताया था कि पहले डेक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर फिर आपके पास आ जाता है इंजन डिपार्टमेंट या इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उसमें आप देखें फिटर है, मोटरमैन है, वाइपर है, पेंटर है, ट्रेनिंग फिटर है, और उसके बाद आता है सैलून डिपार्टमेंट या इसमें मैसिंग डिपार्टमेंट। आपका मैस जो है वो ज़रूरी है, वो चलता रहता है। उसमें एक चीफ कुक होता है, स्टीवर्ड होता है, और असिस्टेंट चीफ कुक भी बाद शिप्स हैं उन पे होता है। तो इनकी सैलरी जो 1200 से 2000 तक है, और आपका जो वाइपर है या पेंटर और ट्रेनिंग फिटर है, इनकी सैलरी ज़रा थोड़ी कम होती है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, अपने आज का रेट जो है 285 रुपये पर डॉलर है, तो ये इतनी सैलरी तकरीबन होती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो चीफ कुक हैं उनकी सैलरी $3000 तक भी होती है। इसी तरह बोसन जो है वो उसकी भी सैलरी 2000 लाजमी नहीं है, इससे ज़्यादा भी होती है। अब आप बोसन से आगे भी आप जा सकते हैं, बोसन से आप इंजीनियर भी बन सकते हैं और फिर चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। आम इंजीनियर जो हैं वो अगर इंजीनियरिंग ब्रांच को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो उनको तकरीबन चीफ इंजीनियर तक जाते, या एक डेक कैडेट को कैप्टन तक जाते 10 साल लगेंगे। अगर तो एक ओएस या जीपी3 को 20 साल हो सकता है लग जाए। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप कैप्टन तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो उनके एग्ज़ाम्स हैं, क्वालिफ़िकेशन, वो साथ साथ करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते भी हैं, जाते भी हैं और प्रमोट होते भी हैं, और वो एज ए चीफ इंजीनियर वो रिटायर्ड हुए भी हैं, जो फिटर या सीमैन एम्प्लॉय हुए थे, और फिर वो बाद में जब उन्होंने छोड़ा तो एंड पे वो चीफ इंजीनियर तक वो पहुँचे। और उनकी सैलरीज़ के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, और उनका तरीक़ाकार किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी किया है तो उसका तरीका